अब आम लोगों की जिस तरह गुलाम साहब बात हो रही थी, अब एक मामला आम लोगों का नस्ला टावर भी है। अब ये एक यूँ समझिए कि एक इस्तारा सा बनता चला जा रहा है कि हमारे यहाँ एक अमीर आदमी किस तरह से पैसा बनाता है, सोसाइटीज़ के ज़रिए बनाए या कोई कारोबार इस तरह से करके, और उसके बाद वो अपना उसमें लेकर और जनाब वो गया रफू चक्कर। हाँ, और उसने किस तरह सरकारी सारे महकमों के साथ मिलाया, या कोई भी मामला हो, कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट की कोई चीज़ हो, कहीं किसी ने ठेका लिया, उसने गली को ठीक करा दी है या कुछ और काम किया है। अब उसमें लोग तो दर बदर हैं। अब एक तरफ मैं ये देख रहा हूँ कि जनाब MQM के रहनुमा जनाब फारूक सत्तार साहब वो कहते हैं कि जी जिस तरह से ये नस्ला टावर के को NOC नहीं माना जा रहा उसका, तो कल को किसी के निकाहनामे भी सवाल उठ जाएंगे। अब पीपल्स पार्टी MQM पर डालती है कि जी इनके पास शहरी हुकूमत थी, इस वजह से ये सारा कुछ हुआ, ये गलत, इन्होंने सारा मानते हैं कि गलत ये NOC दिया गया, ये गैर कानूनी तामीर थी, लेकिन अब हो गया है तो कुछ किया जाए, सारे आकर इकट्ठे हो गए। लेकिन फाइनली अब इसको गिराया जा रहा है। वो तो अब मैंने देखा सिर्फ ढांचा बाकी रह गया, 400 मजदूर लगे हुए हैं, किसी भी वक्त वो पूरा गिर जाएगा, कुछ दिन तो लग ही जाएंगे। लेकिन साथ आबाद जो सबसे बड़ी तंजीम है बिल्डर्स की, वो कहते हैं जी कि फाइनली ये इदारे ने कह दिया है, अब हमें कोई खौफ डर नहीं है। तो बाबर साहब आइंदा के लिए क्या हो सकता है? जो लोग बेचारे जिनसे ये घर छिन गया है, पता नहीं वो कब तक अब किसी के घर में रहेंगे, अब किराए पर रहेंगे, उनकी जमा पूंजी पता नहीं कैसे मिलेगी। देखिए उसामा साहब, अब उसका NOC तो मिल गया। मसला ये है कि जो काबिल गिरफ्त है वो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने NOC दिया और मालिक है जिसने NOC जाली लिया। ये जो बिल्डिंग कराई जा रही है, मेरा ये गुलाम मुर्जा साहब ने मुझसे डिफ़र किया, उनका ये ख्याल था कि जनाब बिल्डिंग को नहीं गिराया जाना चाहिए, और मसला ये कि उनको वो जुर्माना पे करें, वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में जाए, वो जो मुलाजमीन है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। सड़क फिर चौड़ी नहीं हो सकती ना। हाँ? तो यानी वो जुर्माने के बाद मतलब ये है कि वो बिल्डिंग वहीं खड़ी है, वहीं रहेगी, फिर सड़क जो है वो तो रेगुलर होगी ना, बिल्डिंग तो रेगुलराइज हो गई, सड़क उसके अंदर हिस्सा बन गया। मेरा सवाल ये है कि सर यहाँ पे बेताशा इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई हैं, यहाँ पर लोगों के पास NOC नहीं है, LDA से अप्रूव नहीं है स्कीमें, और उसके बाद उन्होंने पूरी हाउसिंग स्कीमें बेच बांट के जो मालकान है वो भागे हैं, और लोग बेचारे जो हैं वो रुल रहे हैं। सर अभी किसी शख्स का इंतकाल हुआ था, बड़ा दुख होता है, कहते हुए अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, दुआएं की जा सकती है कि लोगों ने उसका जनाजा रोक लिया कि जी ये तो हमारे पैसे खा गया, और इसने जो सोसाइटी बनाई थी और बड़ी वो मशहूर बड़ी सोसाइटी हुई, लेकिन वो लोगों के पैसे खा गया। अब क्या कहा जा सकता है मतलब। और LDA के जो अफसरान हैं उनकी मिली भगत से बायलॉज को फॉलो किए बगैर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी जाती हैं, खरबों रुपया लूट लिया जाता है और लोग गायब हो जाते हैं। तो उसामा साहब कहीं ना कहीं तो आपको किसी ना किसी को तो निशाने इबरत बनाना पड़ेगा। इस तरह तो नहीं है कि लोगों की अरबों रुपए की कमाई जो है, सारी उम्र की जमा पूंजी जो है वो लेके, अब भी मैं देखता हूँ कि नुकसान तो अल्टीमेटली एक आम आदमी का हुआ। मालिक जो है उसने औने पौने में थोड़े बहुत पैसे जो हैं वो बांट दिए हैं, अब ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, मकान गिर गया। अल्टीमेटली जो सफ़र किया वो एक आम आदमी ने किया। एक आम आदमी को इसमें, वो तो पहले बेचारा पता नहीं किस तरह से कर्ज उठा के, चीज़ें बेच के, प्रॉपर्टी बेच के, किस तरह से उसने ये लिया होना फ्लैट, और सारी ज़िंदगी का महवर है उसका ये फ्लैट, लेकिन अल्टीमेटली वही लूज़र हो गया, उसी से ये फ्लैट वापस ले लिया गया। सर घर एक ऐसी चीज़ है, वो जिसके पास बहुत दौलत है, गुलाम साहब, वो महल बनाता है, उसके पास इतने होते हैं कि वो महल बना लिए, लेकिन वो कितने लोग होते हैं। नहीं, कोई भी इंसान है, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी, उसकी जितनी इस्तिताअत होती है ना सर, मैंने ये देखा है, वो उस हद तक ज़रूर वो ये काम करता है कि घर में कुछ अच्छा बना लूँ, जितनी उसमें, वो चाहे बेचारा 2 कमरे का बनाए, जितनी उसकी इस्तिताअत है। किसी के पास ज़्यादा है वो ज़रा ज़्यादा कर लेगा। तो इसका मतलब है जो लोग यहाँ के रिहायशी थे, जिनके पास यहाँ रिहाइश थी, उन्होंने अपनी पूरी इस्तिताअत के साथ, पता नहीं कर्जे लिए होंगे, कैसे भी किया होगा, ये नहीं होगा कि उनके पास और बड़ी कोई प्रॉपर्टी होगी तो वो जनाब यहाँ आकर इस फ्लैट में उन्होंने रिहाइश रख ली होगी। तो असल सफ़र वो लोग कर रहे हैं। आइंदा उनको कैसे बचाया जाए? देखिए, जो आबाद का मुतालबा है उसको बिल्कुल उनका जायज़ मुतालबा है और बड़ा रेलेवेंट है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान हाउसिंग फाउंडेशन है और तमाम सूबों में हाउसिंग फाउंडेशनें हैं, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशंस हैं। इन तमाम बॉडीज़ पर मुश्तमिल एक ऐसा नया कोई बजट नहीं लगेगा, नए कोई लोग भर्ती नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन पहले जो इदारे हैं उनसे लिया जाता है ना सर, आपने नक्शा भी दिखाना है, आपने सारा कुछ करना है, जो भी आपका बल्दियाती इदारा होता है, सिंध कंट्रोल्ड अथॉरिटी, वो किसके लिए है? इनको क्या होता रहा है? मैं ये सारों को मैं ये अर्ज कर रहा हूँ,
पाकिस्तान देखें, कोई नहीं लटकेगा, क्योंकि वो सारे इनके भांजे भतीजे होंगे जिन्होंने एनओसीज दिए हैं, वो तमाम अशराफिया के भांजे भतीजे बेटे होंगे, वो कोई नहीं उनको लटकाने देगा। अगर उनको लटकाना होता तो फिर ये अवाम को दरबदर न किया जाता। बात मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि वन विंडो कर दिया जाए और हर शहर में वन विंडो हो। अगर किसी के ने तजावजात की या उसको एनओसी मिला या कुछ भी इस हवाले से जो 2 नंबरी की गई, तो उस अथॉरिटी के चेयरमैन समेत जो उनके मेंबर्स हों उनको लटका दिया जाए। तो आइंदा से ये एक ऐसा तरीकाकार अपनाया जाए जिसमें तमाम लोग शामिल हों, जिसमें बिल्डिंग कंट्रोल वाले भी हों, उसमें सर्वेयर भी हों, उसमें आप देखें कि आपकी इन्वेस्टमेंट पिछले 20 साल की आप इन्वेस्टमेंट के फिगर्स उठा के देख लें, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आपकी रियल एस्टेट सेक्टर में है। और रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट, रियल एस्टेट नहीं बढ़ रहा, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी नहीं हो रही जितनी यहाँ रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है। और आप ये देखें कि उनके पास सारे एनओसी थे और उन्होंने बना दिया। लोग क्या देख के लें? लोगों ने देखना है कि इनके पास रजिस्ट्रेशन है, इनके पास फलां सिंध गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन है, फलां एनओसी है, फलां सब एनओसी क्लियर हैं, तो उन्होंने घर ले लिया उधर। अब बात ये है कि ये देने वाले जो हैं बिल्कुल इनको तो बड़ा कोई समझदार आदमी किसी प्रॉपर्टी को जान, सर कितनी दफा हम लेते हैं, कोई इंसान जिंदगी में 1-2 दफा कर लेगा, 3 दफा कर लेगा, उसको कितना कोई एक्सपीरियंस होगा, वो तो किसी को शामिल करेगा तब डॉक्यूमेंट्स, वरना तो कोई देखेगा यार 5 साल 10 साल में अगर ये बिल्डिंग बनी है, आज यहाँ पर शानदार खड़ी है, ये तो नहीं हो सकता कि आंखें को चुरा कर यहाँ से किसी ने बता दिया ये मेन शाहराह पर है, सारी दुनिया के सामने बनी है तो गलत बनी है, तो वो कौन बनने दे सकता है ऐसे बिल्डिंग? ये भी तो एक सवाल होता है कि आम आदमी बेचारा क्या करेगा। और यहाँ तो बाबर साहब फाइलों को जब पहिए ना लगे, मशहूर कॉल है जनाब एक साहब का कि जी वो तो पहिए लगाने पड़ते हैं, तो उसके बाद ये बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं, तो वो पहिए लगा कर भी जायज़ काम अगर आपने करवाना है तो तब भी आप, वरना 10-10 साल आपको तो जनाब एनओसी नहीं मिलना यहाँ जो सही काम करेगा उसको। समा साहब बदकिस्मती यही है कि होना ये चाहिए था कि इसको ट्रैक करते कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, किस किस बंदे ने एनओसी दिया, किस किस बंदे ने इस सारे इशू पे अप्रूवल्स दी, उन सबको पकड़ा जाना चाहिए था, उनको सजाएं दी जानी थी, उनकी प्रॉपर्टीज को रिटायर हो गए, उनसे पैसे सर जिधर भी हैं अल्टीमेटली इस दुनिया में तो है ना, अगर वो नहीं तो उनके बच्चे होंगे, वो जो अरबों रुपया आपने देखा नहीं यहाँ पे ऑफिसर जो है उनके घरों में देखिए कितना पैसा है, कितनी शान शौकत से वो रह रहे हैं। एक बंदा जिसकी सैलरी जो है सारी 1.5 लाख रुपया है, वो जनाब 50-50 करोड़ रुपए की उन्होंने घर हैं, घर के अंदर 10 कोठियां खड़ी की, गाड़ियां खड़ी, माली भर्ती होता है और वो पता नहीं पार्क्स का कोई इंचार्ज बनता है और उसके घर से पता नहीं क्या कुछ निकलता है, अरबों रुपया और हीरे जवाहरात और गाड़ियां। तो ये तो अब मसला ये था, इसको इन्वेस्टिगेट करते, इन सारे लोगों को पकड़ते, इनकी जायदादों को कुर करते, वो सारा जो पैसा था वो गवर्नमेंट की किटी में जाता, जो सेठ था जिसने ये बनाया उसको पकड़ा जाता, उसको सजा दी जाती, उसको जुर्माने किए जाते। अब मुझे जो असल इशू है वो जो नज़ला गिरा, जो जिसका नुकसान हुआ वो एक आम गरीब आदमी है, उसको कुछ नहीं मिला, वो बेचारा रुल गया, वो बर्बाद हो गया। अब उसको सुप्रीम कोर्ट जो है उसको चाहिए कि फिर उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए था ना सर, उसको तो कुछ नहीं मिला इस सारे इशू में। असल जो बर्बाद हुआ वो तो आम आदमी था, उसको ना रियासत की तरफ से मिला ना बिल्डर की तरफ से उस तरह मिला, उसका तो किसी ने साथ, और घर भी गया, छत भी गई और वो सड़क पर बेचारे आ गए। गुलाम साहब एक चीज़ ये भी है कि देखें अब आप इदारों को ब्लैकमेल भी नहीं किया जा सकता इस तरह के, फिर तो कोई बिल्डिंग नहीं गिरेगी, कोई ना कोई बिल्डिंग बेच के वो निकल गया, अब फिर सारों को फिर रेगुलराइज करना पड़ जाएगा, ये सिलसिला कहीं नहीं रुक सकता, हर जगह को फिर रेगुलराइज किया जाएगा। और यही बुनियाद बनाकर जहाँ जहाँ रेगुलराइज हुई हैं वहाँ यही हुआ है। हत्ता कि भी पीपल्स पार्टी ये सोच रही थी कि जी जो बिल्डिंग्स बन गई इनको हमको ले आएंगे कानून, वो मेरा ख्याल है कुछ हो नहीं सका उस मामले में, शायद दोबारा अदालत में न चला जाए मामला इस वजह से। देखिए वन टाइम एमनेस्टी की बात हो रही है, वन टाइम एमनेस्टी अगर दी जाए और बिल्डर से और जो जिम्मेदारान हैं उनसे रकम ज़रूर वसूल की जाए, जितने के ये प्लॉट्स हैं इससे ज़्यादा रकम उनसे वसूल की जा सकती है। और वन टाइम जो आपको एमनेस्टी है वो अगर आप अनाउंस कर दें, बहुत सारे लोगों को मिल चुकी है, शराफिया के लोगों को मिली है। यहाँ 1 कनाल का घर हमने देखा 4-4 कनाल के ऊपर मुहित है और कोई नहीं पूछता, और यहाँ पे विदाउट एनओसीज प्लाजे टावर खड़े किए गए हैं, कोई नहीं पूछता। यहाँ पे ऐसी जगह के ऊपर
इतने बड़े बड़े टावर्स खड़े कर दिए गए हैं जहाँ ज़मीन में पानी नहीं है, यानी कि वहाँ 10,000 बंदों की रिहाइश होनी है और ज़मीन में एक कतरा पानी नहीं है। तो ऐसी इस तरह के कौन है वो जो इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं और जो करता धरता है, कल को वो लोग रोड बुला के करके खड़े होंगे। इस केस को एक मिसाली केस जो इसमें इन्वॉल्व था, उनको कोई ना कोई सजा हो, उन सबके नाम सामने लाकर उनको सजाएं भी दी जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।